अब्राहा मक्के के साथ इतना नफरत क्यों करता था कि 60,000 फौज लेके मक्का पर हमला किया? क्योंकि मक्का पूरे अरबों के लिए एक मुकद्दस जगह बन चुकी थी कि पूरे अरब इबादत के लिए मक्का को आ रहे थे, कि इसकी वजह से चंद लोग बहुत पैसा कमाते थे। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्के वाला, न कोई बादशाह है न कोई गवर्नमेंट, कि ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बनता है, कि इसकी वजह से यमन कैपिटल में सना में एक चर्च बनाया ताकि लोग काबा छोड़कर चर्च को आने लगे। कि ये काम अब्राहा के पूरी तरह नाकाम हुए। कि इसके बाद अब्राहा के साथ एक ऑप्शन बचा कि मक्का पूरी तरह गिराया जाए। अब्राहा एक बादशाही खानदान से नहीं था कि ये रोमन एम्पायर एक छोटे शहर में एक आम बिजनेसमैन का गुलाम था। असल मसला यह था कि यमन और हबशा का बहुत अरसे जंग चल रही थी कि यमन में यहूदी और हबशा में क्रिश्चियन यानी ईसाई रहते थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया क्रिश्चियन पर, कि हबशा में बहुत तबाही मचाई, कि इसकी वजह से रोमन एम्पायर बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियन सुपर एम्पायर थे। रोमन एम्पायर ने हबशा की मदद के लिए कुछ फौज भेजा कि यमन का यहूदियों का हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। रोमन एम्पायर ने अपने ग़ुलाम भेजा इस जंग के लिए, कि वो था अब्राहा, कि 1 लाख फौज लेकर गया कि यहूदियों का तबाही मचाई। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्हें यमन पर कब्ज़ा किया और हबशा से अलग किया। हबशा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि हबशा बादशाह ने फौज तैयार किया यमन हमला करने के लिए। इस फौज ने अपने जर्नल मारा और अब्राहा को पेश किया और यह फौज अब्राहा के फौज में दाखिल हुई। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब को ताकतवर बादशाह बना। पूरे अरब में उसका हुकूमत फैल गया और एक चीज़ से बहुत जलस था। सारा अरब मक्का को इबादत के लिए जाया करते थे। अब्राहा ने सोचा कि इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, हम एक चर्च बनाते हैं। कि इसने यमन कैपिटल सना में एक चर्च बनाया कि चर्च में पूरी दुनिया हीरे और जवाहरात लगाई। कि अरबियों इलाके में ऐसा बिल्डिंग नहीं था, एक खूबसूरत आलीशान बिल्डिंग बनी। अरब ने ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी जो ये चर्च था, मगर कोई भी इसको इबादत के लिए नहीं आया। सब उसी पुराने काबा को चलते जाए। ये सब कुछ करने के बाद अब्राहा फेल हुई। तो फिर उसके साथ एक ऑप्शन था कि उसने 60,000 फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। ये स्टोरी इस्लामी किताबों में नहीं है, ये पुरानी हिस्ट्री में लिखी हुई है। ये सब में अब्राहा बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई जिक्र नहीं है। कि इसमें कोई ऐसे यहूदी लिखारी थे कि इसमें साफ लिखा है कि अब्राहा ने एक जगह पर हमला किया था कि उसको शिकस्त मिला, कि पूरी तरह शिकस्त हुई थी। कि इसने लोग ये जानते हैं कि यह हमला मक्के वाला हमला था, कि इसमें अब्राहा कुछ हाथी लेकर गए। अरबियों को पता था कि हम अब्राहा की मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, मगर अब्राहा ने कहा कि हम खून खराबा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ काबा गिराना है। कि लोग काबा छोड़कर हमारे चर्च में आए। जब मक्का पहुंचा तो मक्की चीफ अब्राहा ने बुलाया। चीफ ने कहा कि कुछ ऊँट तुम्हारी फौज ने चोरी की, वो वापस कर लो। अब्राहा ने हंसना किया और कहा कि मुझे लगा कि तुम बहुत बहादुर शख्स हो, आपने ऊँटों को टेंशन हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऊँटों का मालिक हम हैं, इस घर का मालिक और है। इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जाने, लेकिन इतना मैं बता दो, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगले दिन अब्राहा अपने फौज को हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथ ही रुक गया। बहुत कोशिश के बाद वो नहीं आगे चला। इस वक्त में आसमान से कुछ परिंदे आए कि हर एक के मुंह में पत्थर था। ये एक अजीब परिंदे थे कि ये परिंदे न आगे और न बाद में कहीं देखा। ये परिंदों ने अब्राहा फौज पर यह पत्थर गिराया और सब मार दिया। अब्राहा की 60,000 फौज हलाक हुई। मक्का की कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल हुई। इस वाक़े के बाद पूरे अरब से लोग मक्का को इबादत के लिए आने लगे कि मक्का में हर साल एक बड़ा मेला लगा। मक्का के लोगों का इकॉनमी
डबल ट्रिपल आसमान से बातें करने लगी। इस दिन में ईरान में एक आग के सालों से जल रही थी और मर गया। इस दिन में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ कि उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ो, कि दुनिया की एक रोशनी आया।